सबसे नेगेटिव रोल जो किया कश्मीर की सियासत में वो फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने। हम 2.5-3 घंटे की पिक्चर में रूह कांप उठती है, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो वो बीता था। क्या मंजर था? देखिए, मैं 19 तारीख को असली हुआ, मैं 18 तारीख की हिस्ट्री बताता हूँ। 18 जनवरी 90 को जगमोहन जी गवर्नर बन गए, क्योंकि वो नॉमिनेट हो गए वहाँ के गवर्नर और उसने इस्तीफा दिया गवर्नर। सबसे नेगेटिव रोल जो किया कश्मीर की सियासत में वो फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला का कहा, तेरे को जगमोहन मारेगा, तुम भागो। और फारूक अब्दुल्ला बच्चे लेके जो आजकल वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो अब्दुल्ला वो क्या कहते हैं, वो लंदन भाग गया। राजीव गांधी अपोजिशन पार्टी में गया। तो दूसरे दिन 19 तारीख को हम लोग रात को जो हुआ, मेरे फादर 85 साल के थे, पाकिस्तान में वो रहे अस्करदू में। जो ये नहरे थे, उन्होंने कहा ये नहरे इतने खतरनाक है, तुम उठो भागो, 2 बच्चे लेके जाओ, मेरे को कुछ नहीं कहे। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। मैंने कहा नहीं, आपको। मैंने उनको थोड़ा ठंडा वंडा करके दूसरे दिन हम जगमोहन आ गया। तो एक अफवाह फैल गई, कर्फ्यू था। मैं गलती से दफ्तर, मुझे जनरल मैनेजर ने गाड़ी भेजी, बोला जाओ। वहाँ इतना माहौल खराब था। मैं रास्ते में सुन रहा हूँ मुसलमान, ये जगमोहन मुसलमानों को मारने के लिए ये अफवाह फैलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने। ये ओपन फायर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आम 19 तारीख को सवेरे को ये अफवाह फैल गई। तो हम लोग लाइटली लिए, ये तो अफवाहें फैलती हैं। जब 19 तारीख को 10 बजे हम रात को बैठे हैं, हमारे बाहर से आवाज़ें आ गई, लाखों जिनमें आवाज़ें आ गई, और ऐसी गलत आवाज़ें आ रही क्या, कश्मीरी पंडितों काफिरों बोलते, तुम भागो, तुम्हारे बच्चों को हम मारेंगे, औरतें हमारी, ये तुमसे हो रहा था, आपकी औरतें हमारी अमानत है, ये हमारा ये हुकुम है अपने। तो मेरे फादर उस वक्त डर गए। उसने कहा ये मैं 47 में देखा हूँ, अस्करदू में वो ड्यूटी थे, वो लियाकत नेहरू के उस महदे में आए थे। उसने कहा तुम उठो, ये इनके नहरे पक्के होते हैं, ये बहुत खतरनाक। फिर जब हमने देखा, मैं 1 मार्च में, क्योंकि 19 जनवरी, फिर फरवरी, 2 फरवरी को दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा, वो लसक कौर, इट वॉज ए इमोशन। फिर नीलकंठ गंजू को मारा, जन दे स्टार्ट नीलकंठ गंजू, जिसने मकबूल भट्ट को, JKLF को, जिस आदमी को, JKLF के आदमी को आपने अपने आप के अदालत में लाया था, उस उल्लू के पट्टे को उसने मारा। नीलकंठ गंजू को रास्ते में, आज तक नीलकंठ गंजू, क्योंकि उसने मकबूल भट्ट की फांसी सुनाई सजा, आज तक उसको वो नहीं मिला। फिर मैं एक दिन पहले ऐसे मरते रहे, कभी सर्वानंद प्रेमी, बड़े ट्रेजिक। ये मैं ड्यूटी जा रहा था, मेरी पोस्टिंग क्रू में थी। मेरा जनरल मैनेजर बोला मैं क्या दूंगा तेरे बाप को जवाब अगर तेरे को कुछ हो जाएगा, तेरी मिसेस को। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो हम रावलपुरा चौक पर पहुंचे। आपके परिवार में कौन कौन था? आप काम क्या करते थे? मैं सीनियर इंजीनियर में हूँ, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JK सीमेंट्स में था। तो मेरे फादर पाकिस्तान में 7 साल जेल थे 47 में। मेरी मदर नहीं थी 2 साल की, इसलिए मेरी फादर, मेरी मिसिस ही 2 बच्चे थे। सबको लेकर हाँ, भागे, भागना पड़ा। नहीं मतलब ये तो देयर वाज नो जुगाड़, क्योंकि हमारे कुलीग्स ने बोला तुम लोग आप निकलो। एयरफोर्स में आपको एक और स्टोरी, वो शायद आप लोगों को पता, हम रावलपुरा चौक में गए। सवेरे मैं ड्यूटी जाता था, मेरी स्टेशन मैन थी, ड्यूटी में जा रहा था। तो ड्राइवर मेरा बोलता सिर नीचे करो, यासीन मलिक फायरिंग कर रहा है को, और 10 एयरफोर्स के ऑफिसरों को मारा रावलपुरा के चौक में। पहला मार्च या कुछ था, ऐसा ही डेट था। फिर उन्होंने कहा तुम भी भागो। मेरे को टेलीफोन आ गया, मेरे पास एक्सप्लोसिव का वो था, एक्सप्लोसिव चार्ज मेरे 15 टन होते थे हमारे वहाँ वयन में, वो चोरी हो गया। मैंने अपने जनरल मैनेजर को, चाबी मेरे पास है, उसको किसी को, क्योंकि मेरे रोज थ्रेट आते थे तुम वो देगा कि नहीं देगा, और अल्टीमेटली इट वाज स्टोलन 10 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव। ये हालत थी। ये बाकी जगमोहन ने किसी को नहीं बोला कि भागो, लोगों को हालत खराब थी, क्या करते हैं, देयर वाज नो रेस्क्यू।
और हम लोग जम्मू में भी हमारे साथ बेइज्जती हो गए। हिंदुस्तान में अगर किसी ने मदद किया तो एक कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर था, ये मदनलाल खुराना,